बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हिस्से में आई है। जी हाँ नाज़रीन, आज वो कमांडर जो पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान से आए हुए पकड़े हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे ये राज उगल दिए हैं जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। बिल आखिर नाज़रीन, एक तबाकुन ऑपरेशन भी इसी बेस पे शुरू हो चुका है और उसकी जो तफसीलात हैं, यानी जो उसने तमाम तर डिटेल्स बताई हैं, वो भी नशर कर दी गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, क्या क्या इंकशाफात हुए। भारत की खुफिया एजेंसी भी नाज़रीन बेनकाब हुई है और अफगानिस्तान के अंदर अब एक बहुत बड़ा और तबाहकुन ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। इसकी तमाम तर तफसीलात और दूसरी जानिब नाज़रीन, कुरम के इलाके में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है, बहुत बड़ी तादाद में ख़वारिज हलाक हुए हैं। ये भी किस तरह से हुआ है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इन फितना और ख्वारिज के जो कमांड है, मेन कमांड है, उसको जिंदा गिरफ्तार करने की जो अभी ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें बहुत अहम तरीन खबरें सामने आ सकती हैं। उसी बेस के ऊपर कुछ बड़े और तबाहकुन ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता जो मेन कमांड है उसमें भी चंद जो लोकल कमांडर होते हैं वो काम के नहीं होते, जो अफगानिस्तान से इनको खास तौर पे ट्रेनिंग देते हैं और फिर पाकिस्तान में लाकर लॉन्च किए जाते हैं, वो सारे काम के कमांडर होते हैं जिनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और अब नाज़रीन, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और उसके बाद जो नूर वली महसूद है, उसके अहम तरीन जो एहलकार हैं वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के काबू हैं। और उन्होंने नाज़रीन एक मौलवी मंसूर जो टीटीपी का बड़ा सफ़े अव्वल का कमांडर है और ये नाज़रीन जो मेन लीडरशिप है इनकी उसके बड़ा करीब है और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ इन टच है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोकल कमांडर होते हैं ना, यानी पाकिस्तान से जो टीडीपी के जो दहशत गर्द है और कुछ जो है वो वहाँ पे मुकामी जो कमांडर होते हैं वो उनके राबते रॉ तक नहीं होते, लेकिन रॉ के साथ नाज़रीन जो रवाबित होते हैं वो बड़ी हाई प्रोफाइल जो कमांड होती है उसके होते हैं। तो मौलवी मंसूर नाज़रीन ये अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों का बहुत बड़ा कमांडर टीटीपी का और नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर के दरमियान मामलात को आपस में बेहतर करवाने की कोशिश करने वाला जो इनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट बने ये भी और रॉ के साथ ये मुंसलिक था। अब ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के काबू आया और उस काबू आने के बाद जो उसने इंकशाफात किए हैं, एक तो नाज़रीन उसके ज़रिए अब आने वाले दिनों के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन जो हैं वो बढ़ सकते हैं और ये सरहद पार ऑपरेशन होंगे। नाज़रीन, एक तो ये पता चला है कि उसने कहा जी कि हम बीएलए, बीएलएफ और टीटीपी ये तमाम की तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये सारी की सारी हम सारे के सारे इंटरलिंक है रॉ के साथ। और रॉ जो है वो हमें फंडिंग देती है, रॉ हमें पैसा देती है और रॉ जो है वो क्या करती है कि वो अफगान तालिबान जो हैं उनके साथ है और अफगान तालिबान हुकूमत हमारी सरपरस्ती करती है। तो ये नाकाबिले तरदीद नाज़रीन शवाहिद सामने आ चुके हैं। एक तो ये कि पहले भी हम ये कहते हैं कि भारत जो है वो इस पूरे के पूरे मामले को इस वक्त डील कर रहे हैं अफगानिस्तान से और ट्रेनिंग कैंप जो है वो कर्नाटका के अंदर है इनके बीएलए, बीएलएफ और इसके टीडीपी के कमांड के, और वहाँ पे इनको इन्होंने रिहाइशें दी हुई हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इनके बड़े बड़े। और अब नाज़रीन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इन दहशत गर्दों को अमेरिकन वेपन्स के ऊपर इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है और अमेरिकन वेपन्स के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि जैवलिन मिसाइल्स तक जो है वो इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर ये हमलों में तेज़ी ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही इनको जहाँ जहाँ पे जिन बिलों के अंदर ये छुपे हुए हैं वहीं पर निशाने इबरत बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसी सिलसिले में जो इनकी मेन कमांड पकड़ी गई, पता चला कि कुरम का जो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो बाहमी रजामंदी से कोहाट जो जरगा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग तकरीबन वहाँ पे बड़ी तादाद में जो बंकर्स बने हुए थे, पुख्ता बंकर, 900 से ज़्यादा बंकर्स तबाह किए जा चुके हैं। लेकिन जो फितना और ख्वारिज हैं वो जाते कहाँ पे हैं, यानी जब कार्रवाइयाँ ये अपर और लोअर कुरम के इलाकों के अंदर होती हैं तो उसके बाद
ये जाते कहाँ पे हैं, ये एक बड़ा मुअम्मा था। अब जो दहशतगर्द कमांडर पकड़े गए उन्होंने बताया कि ये फलां फलां जगहों पे इनके हाइड आउट्स हैं पहाड़ों के अंदर, इसी इलाकों के अंदर। तो अब नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने कुरम में पहाड़ों के ऊपर जो इनके हाइड आउट से पहले तो उनकी मॉनिटरिंग शुरू की, ताकि पता चले कि इनकी जो जासूसी का निज़ाम है वो कितना एक्टिव है, इनकी तादाद कितनी है। पहले इसको मुकम्मल तौर पे देखा गया, फिर एक कंपाउंड था बना हुआ जिस कंपाउंड के अंदर दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पहले पाक फौज के स्नाइपर्स ने वहाँ पे नाज़रीन जो इसके ऊपर हिफाजती इंतजामात के लिए तैनात इनके दहशतगर्द थे, उनको निशाना बनाया, स्नाइपर्स ने उनकी खोपड़ियाँ उड़ाई और उसके बाद नाज़रीन पाक फौज ने वहाँ पे क्वाडकॉप्टर अटैक भी किया। फिर जो ग्राउंड फोर्सेस कमांडोज हैं उन्होंने वहाँ पे कंपाउंड को क्लियर करते हुए तमाम के तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। दो जो भागने की कोशिश कर रहे थे उनको पीछा करते हुए मार दिया गया। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कुरम के इलाके के अंदर जो हालिया दिनों में जैसे पाराचनार का इलाका है और ये जो एरियाज बिल्कुल नो गो एरियाज बने हुए थे, अब ये बहुत हद तक बहाल किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इसमें कलीदी किरदार अदा करें। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त फितना और ख्वारिज अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, क्योंकि इनके सहूलतकार जो हैं वो सरहद पार भेजे जा रहे हैं। बड़ी तादाद पहुँच रही है और बाकियों को गिरफ्तार करके वहाँ पे धकेलने का सिलसिला जारी है। लेकिन जैसे जैसे ये अपना हशर देख रहे हैं वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, यही पाकिस्तान इनको बार बार समझा रहा था कि जो कुछ तुम पाकिस्तान के साथ कर रहे हो, जो तुम दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हो, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन ये बाज नहीं आए, इन्होंने कहा कि हमारा तो ये सारा सिलसिला इसी से चल रहा है और फिर साथ ही इन्होंने ये डिसाइड किया कि चले अब इस तरह करते हैं कि अटक तक जो इनका ज़हनों के अंदर खन्नास भरा हुआ है कि जी अटक तक का इलाका पेशावर समेत तो हमारा है, तो केपीके के अंदर तो हमारे ही लोग हैं और केपीके के अंदर तो जो गवर्नमेंट है वो हमें सपोर्ट भी करती है, तो क्यों ना हम जो है वो इस पूरे इलाके को कैप्चर कर लें। ये इनके दिमागों के अंदर खन्नास भरा हुआ था कि जी हम अटक तक का इलाका जो है वो सारा अपने कंट्रोल में लेंगे। ये इसीलिए इन इलाकों के अंदर शोरशम बर्पा की गई हैं। ये टीटीपी और अफगान तालिबान जो हैं ये इनकी सरपरस्ती इसलिए कर रहे हैं, रॉ इसलिए कर रही है ताकि पाकिस्तान का ये जो इलाका है ये बिल्कुल भारत की उन 7 सिस्टर रियासतों की तरह हो जाए और वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं उनको भरपूर सपोर्ट की जाए। और हुकूमत जो है वो पहले ही कह रही थी कि हम यहाँ से अफगानियों को नहीं निकालेंगे, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। तो उसके बाद जो मुकामी पठान है वो इनके खिलाफ हो गए। उन पश्तूनों ने कहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर हमारी बदनामी का बायस बन रहे हैं, करते ये काम है जो भी यहाँ पे दो नंबरी होती है और इल्ज़ाम जो है वो हम पठानों पे लग जाता है। तो अब जो है उन्होंने भी इन सब को निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन बड़ी-बड़ी दुनिया में ताकतें आई और उन्होंने अपनी पंजा आज़माई की, लेकिन मुँह की खा के उनको भागना पड़ा। अमेरिका 20 साल यहाँ पे बैठा रहा, कुछ नहीं कर सका। तो भारत जो है वो उसकी हैसियत और औकात ही क्या है, अभी जाकर अपनी 7 सिस्टर रियासतें सँभालो, वो तो आपके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। वहाँ पे मुसलमान जो है कि नया मुल्क बनाने जा रहे हैं, कश्मीर तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, खालिस्तान जो है वो तुम्हारे ऊपर एक आलू फिट हो चुका है। तो पाकिस्तान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए है और रहेगा और दुश्मन अपने तमाम तर इरादों समेत मलिया मेट होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो का इस वक्त कोशिशें कर रही है, हमारा सलाम और सैल्यूट है पूरी कौम की जानिब से। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुफ़्फ़िज़।